तो ये जो अपडेट है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने रॉन्ग डिटेल्स फिल की थी। तो सिंपल रूल है, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको कंफर्मेशन पेज अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। नेक्स्ट है कि इफ योर बैंक डिटेल्स आर करेक्ट, तो इसमें आपको क्या करना है। सेलेक्टेड नो रिफंड बाय मिस्टेक। तो जेन्युइनली आप ये ऑप्शन तभी सेलेक्ट करें जब आपको रिफंड नहीं चाहिए हो। तो फाइनल सबमिशन करने से पहले आप जो डिटेल्स है उसको रीवेरीफाई जरूर करें। तो चलिए हम क्विक चेकलिस्ट कर लेते हैं बिफोर सबमिशन आपको क्या करना रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीबीएस वाला। आज की वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए ने नीट फीड रिफंड के लिए बैंक डिटेल कंफर्मेशन और अपडेट करने की फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी है। ये प्रोसेस हर कैंडिडेट को कंप्लीट करनी है, इवन अगर आपने अपनी डिटेल्स फिल कर दी थी उसके बाद भी। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली ये अपडेट क्या है। तो एनटीए ने नीट फीड रिफंड के लिए जो बैंक डिटेल है उसकी जो विंडो है वो फाइनली ओपन की है। याद रखिएगा कि जो रिफंड प्रोसेस है वो तभी होगा जब अपनी बैंक डिटेल ऑफिशियल पोर्टल पर कंफर्म या फिर अपडेट करेंगे। सो हु नीड्स टू कंप्लीट इट। तो ये जो अपडेट है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने रॉन्ग डिटेल्स फिल की थी। ये डिटेल उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपनी बैंक डिटेल अर्लियर सबमिट की थी, या फिर जिन कैंडिडेट के अकाउंट नंबर या फिर आईएफएससी कोड नेम इनकरेक्ट थे, जो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी डिटेल्स पहले सबमिट नहीं की थी, या फिर कैंडिडेट्स जिन्होंने नो रिफंड बाय मिस्टेक सेलेक्ट कर दिया था। तो सिंपल रूल है, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको कंफर्मेशन पेज अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो ये जो प्रोसेस है वो 25 जून से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून, और जो टाइमिंग रहेगा वो 11:55 PM तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, बिकॉज सर्वर इशू या फिर ओटीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो वेयर टू स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंफर्म अपडेट बैंक डिटेल अकाउंट पर क्लिक करना है। ध्यान रहे कि ये जो पेज है वो आंसर की चैलेंज से सेपरेट है। अब बात करते हैं कि लॉगिन एंड वेरिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर सबमिट करना है। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड और कैप्चा सबमिट करना है। उसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको जो वेरीफाइड प्रोसेस का सेक्शन रहेगा उस पर जाके क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि इफ योर बैंक डिटेल्स आर करेक्ट, तो इसमें आपको क्या करना है। तो इसमें आपको सिर्फ अपनी जो डिटेल्स है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर नेम और आपका बैंक नेम और ब्रांच डिटेल्स सिर्फ एक बार चेक करना है, रीवेरीफाई करना है, और आपको अपनी जो डिटेल्स है उसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है कि इफ डिटेल्स आर मिसिंग और रॉन्ग, तो अगर आपकी कोई भी डिटेल्स इनकरेक्ट है या फिर मिसिंग है तो आपको कंफर्म पर क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक हेयर ऑप्शन पर जाकर बैंक डिटेल्स, जो करेक्ट बैंक डिटेल्स है उसे अपडेट करना है। सारी डिटेल्स, चाहे आपकी वो बैंक डिटेल्स हो, आईएफएससी कोड हो या फिर बैंक नेम हो, सारी चीजों को आपको देखकर सबमिट करना है, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हुई तो आपके जो रिफंड प्रोसेस है वो आगे सबमिट नहीं होगी। सेलेक्टेड नो रिफंड बाय मिस्टेक। अगर आपने पहले नो रिफंड पर बाय मिस्टेक सबमिट कर दिया था तो आप इस ऑप्शन को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करना रहेगा। उसके बाद जो बैंक डिटेल वाला सेक्शन है वहां पे आपको बैंक डिटेल्स पर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अगर आप एक बार आपको चेक करना है कि आपकी जो बैंक डिटेल्स है और आईएफएससी कोड है वो करेक्ट है या नहीं। और अगर आपको रिफंड चाहिए तो नो रिफंड पर आपको क्लिक दोबारा नहीं करना है। सारी चीजें चेक करने के बाद आपको दोबारा वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है नो रिफंड ऑप्शन। तो जेन्युइनली आप ये ऑप्शन तभी सेलेक्ट करें जब आपको रिफंड नहीं चाहिए हो। सो अगर आप नो रिफंड सेलेक्ट करते हैं तो आप पहले सारी चीजों को केयरफुली पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको रिफंड नहीं चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं नो रिफंड। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट अपलोड की, जो ऑप्शनल है। जो कैंसल चेक है या पासबुक है, जो ऑप्शन है वो कंपलसरी नहीं है। आप विदाउट सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स भी इसे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने बैंक डिटेल से रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम फाइनल सबमिशन की। तो फाइनल सबमिशन करने से पहले आप
जो डिटेल्स है उसको रीवेरीफाई जरूर करें, उसी के बाद आप फाइनल सबमिशन करें, क्योंकि अगर आप एक बार फाइनल सबमिशन कर देंगे उसके बाद कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। और जब आपका सबमिशन हो जाए तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज का स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। सो स्टूडेंट्स, जो आंसर की चैलेंज है और बैंक कंफर्मेशन रिफंड है, ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप आंसर की चैलेंज करते हैं तो यहाँ पे पर क्वेश्चन पर आपको 200 चार्जेस पे करने रहेंगे, और अगर आपके आंसर की चेंज होती है और जो आपका चैलेंज है वो एक्सेप्ट होता है तो जो चैलेंज फीस है वो रिफंड हो जाएगी। तो चलिए हम क्विक चेकलिस्ट कर लेते हैं बिफोर सबमिशन आपको क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कंप्लीट ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको आपका जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, बैंक नेम है, वो आपको दोबारा रीवेरीफाई करके चेक करना है। इसके बाद आपको कंफर्म करके आपको अपनी जो डिटेल्स है वो सबमिट कर देना है। याद रहे कि जो लास्ट डेट है वो 30 जून है, रात के 11:55 PM तक। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको रिफंड चाहिए तो जो बैंक डिटेल्स है उसको कंफर्मेशन और अपडेट जरूर कंप्लीट करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एमबीबीएस वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं श्रुति एमबीबीएस वाला से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के साथ।